Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द लाइजोसोम। लाइजोसोम जो सा है अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है प्रेजेंट इन द सेल। हम जो सा है वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइजोसोम के लाइजोसोम बेसिकली डिस्कवर किसने किया, उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसकी प्रेजेंस या उसका फंक्शन और मैकेनिज़्म जो सा है हम डिस्कस करेंगे आज। लाइजोसोम जो सा है सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हु डिस्कवर द लाइजोसोम। तो डिस्कवरी इसकी जो सी है वो की थी इसकी क्रिस्टियन रेनी डी डूव ने। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टियन रेनी डी डव ने। ठीक है, डिस्कवरी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हर ऑर्गेनल का जो सा है वो आपको मेम्ब्रेन एक्सप्लेन की थी, इसी तरह लाइजोसोम की मेम्ब्रेन जो सी है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है ये। ठीक है, मेम्ब्रेन लाइजोसोम की मेम्ब्रेन जो सी है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंस, यानी लाइजोसोम जो सा है वो सेल के अंदर प्रेजेंट कहाँ होता है, ये हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंस। तो लाइजोसोम जो सा है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल से। ठीक है, लाइजोसोम जो सा है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के सेल के अंदर जो सा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर लाइजोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मेन बात पे आ जाते हैं कि हर ऑर्गेनल का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह लाइजोसोम का फंक्शन क्या होता है ये हम पढ़ लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द राइजोसोम इज़ टू ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन करना किसी मॉलिक्यूल की या उसकी डाइजेशन करना, उसे कौन कराता है? लाइजोसोम। ठीक है, डाइजेशन या ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल कौन कराता है? लाइजोसोम इनटू द सेल। ठीक है, अब जहाँ डाइजेशन की बात आ रही है तो डाइजेशन बेसिकली किसके हेल्प से होता है? तो डाइजेशन जो सा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब इसकी डाइजेशन के लिए जो सा है वो एंजाइम ज़रूरी है, और आपके सेल के अंदर एंजाइम की प्रोडक्शन कौन करता है? ये ऑर्गेनल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एंजाइम की प्रोडक्शन करता है, डैट इज़ राइबोसोम, जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस किया था। डाइजेशन या ब्रेक डाउन जो सा है वो किसके हेल्प से होगी? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और एंजाइम सेल को कहाँ से मिलेंगे? एंजाइम जो सा है वो बेसिकली होता क्या है? एंजाइम आर द प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब जो सा प्रोटीन है वो कौन प्रोवाइड करता है टू द सेल? तो वो राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं इनटू द सेल। ठीक है, राइबोसोम ने प्रोटीन को सिंथेसिस किया। प्रोटीन क्या है? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम बेसिकली बनाई किससे होता है? प्रोटीन से। अगर प्रोटीन है तो एंजाइम है। और ठीक है, एंजाइम जो सा है हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन या ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये ब्रेक डाउन और डाइजेशन कौन कराता है? लाइजोसोम। ठीक है, ये था अबाउट द फंक्शन ऑफ द लाइजोसोम। अब हम पढ़ लेते हैं कि पैकिंग ऑफ द लाइजोसोम, यानी लाइजोसोम के मेम्ब्रेन जो सी है वो किस तरह फॉर्म होती है ये हम पढ़ लेते हैं। पैकिंग पढ़ लेते हैं, यानी जो लाइजोसोम है इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह प्रोड्यूस हुई। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन कौन फॉर्म करता है? ठीक है, ये जो सा है वो नेचुरली इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ गोल्जी एपरेटस होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कौन करता है?
membrane formation of lysosome is with the help of Golgi apparatus। गोल्जी अपरेटस बेसिकली क्या होता है? गोल्जी अपरेटस लाइजोसोम की तरह ही जोन सा है ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है इनटू द सेल, ठीक है। ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस, जो कि लाइजोसोम को जोन सा है वो मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वेजिकल जोन सा है वो वेजिकल के अंदर जोन सा है लाइजोसोम पैक्ड होते हैं। पैकिंग यानी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो है लाइजोसोम की वो होती है विद द हेल्प ऑफ गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इसके ऊपर अपकमिंग वीडियो है, तो काइंडली आप वो भी मेरी वॉच करिएगा, ठीक है। अब गोल्जी अपरेटस जो सा है सिंपल आपको ये याद रखना है कि लाइजोसोम की मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस भी जो सा है वो ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है इनटू द सेल। अब हम पढ़ लेते हैं कि मेन जो सा है वो लाइजोसोम की फॉर्मेशन किस तरह होती है, ये हम पढ़ लेते हैं। लाइजोसोम की फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं कि लाइजोसोम बेसिकली सेल के अंदर फॉर्म किस तरह होता है, ठीक है। लाइजोसोम जो सा है वो कम्बिनेशन ऑफ एंजाइम है, ठीक है। यानी लाइजोसोम के अंदर जो सा है वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके फंक्शन को सरअंजाम देते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादा सारे एंजाइम कंबाइन हुए, कम्बिनेशन ऑफ एंजाइम किसकी हेल्प से हुआ? राइबोसोम। यानी लाइजोसोम की फॉर्मेशन के लिए ना बहुत सारे ऑर्गेनल जो है वो इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, ठीक है। जैसे राइबोसोम आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया और जो सा है गोल्जी अपरेटस। यानी ये 3 या 2 जो सा है वो ऑर्गेनल्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं इन दोनों के फंक्शन, तो फिर जो सा है वो लाइजोसोम की फॉर्मेशन होते हैं। इनका जो सा है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल है इन द लाइजोसोम फॉर्मेशन। सबसे पहला जो सा है वो राइबोसोम आ गया। राइबोसोम बेसिकली क्या था? एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि आपकी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। जाहिर से बात है जहाँ प्रोटीन होगा वहाँ एंजाइम होगा, यानी एंजाइम जो सा है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम जो सा है वो बना ही प्रोटीन के साथ है, ठीक है। यानी प्रोटीन कंबाइन होती है तो एक एंजाइम बन जाता है। जब एंजाइम होगा तो जो सा है वो लाइजोसोम की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो। लाइजोसोम अपना फंक्शन तभी प्ले कर सकता है जब उसके अंदर जो सा है वो एंजाइम प्रेजेंट हो गया। एंजाइम जो सा है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? राइबोसोम, क्योंकि उसने ही जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, ठीक है। एक ये हो गया। और सेकंड जो ऑर्गेनल है जो कि फॉर्मेशन करता है आपके एंजाइम को या प्रोटीन को, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसका लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। और राइबोसोम का भी लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम हो गया, सबसे पहला स्टेप हो गया लाइजोसोम फॉर्मेशन में कि हमने एंजाइम को फॉर्म कर दिया, यानी एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट आया। उसके बाद हमने क्या फॉर्मेशन करनी है कि इसके इर्द गिर्द जो सा है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि वो एंजाइम को जो सा है वो अंदर अपने एक स्पेसिफिक जगह पर रख सके, ताकि वो साइटोप्लाज्म में मिक्स ना हो सके, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि मेम्ब्रेन जो बॉन्डेड ऑर्गेनल है वो किस तरह जो सा है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पढ़ा कि मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती तो है, लेकिन किस ऑर्गेनल की बेस पे होती है? वो गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो सा है वो फॉर्मेशन करता है मेम्ब्रेन की, ठीक है। मेम्ब्रेन बनी, मेम्ब्रेन के अंदर जो सा है वो एंजाइम आ गए, ठीक है। तो फिर ये जो सा है वो क्या बन गया?
लाइजोसोम। दो या दो से ज़्यादा यानी 3 ऑर्गेनल्स कंबाइन हुए तो फिर जो सा है वो लाइजोसोम की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, लाइजोसोम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनटू द सेल, बिकॉज अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ जाता है हमारे सेल के अंदर तो उसकी ब्रेक डाउन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, वरना वो अनडाइजेस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो लाइजोसोम का बेसिकली फंक्शन क्या है कि इसने जो सा है वो डाइजेशन करवानी है या ब्रेक डाउन करानी है मॉलिक्यूल की, फूड मॉलिक्यूल। इन्फॉर्मेशन हुई अराउंड द एंजाइम दैट विल बी हेल्प फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ दैट एंजाइम। ठीक है, वो फॉर्मेशन मेम्ब्रेन की किसने करवाई? गोल्जी अपरेटस ने। दोनों जब फंक्शन इंपॉर्टेंट प्ले हुए उसके बाद जो है वो लाइजोसोम की फॉर्मेशन हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द फंक्शन कि लाइजोसोम का बेसिकली फंक्शन किस तरह होता है, कैसे जो सा है ये ब्रेक डाउन करता है फूड मॉलिक्यूल की, ये हम पढ़ लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लाइजोसोम, यानी लाइजोसोम जो सा है उसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहला ये सेल है। ठीक है, इस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी लाइजोसोम जो सा है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ये आपका जो सा है वो लाइजोसोम है जिसे हम प्राइमरी लाइजोसोम भी कहते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम इसलिए क्योंकि इसके अंदर अभी सिर्फ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कोई भी फूड मॉलिक्यूल अभी प्रेजेंट नहीं है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं दैट इज़ द एंजाइम्स। ठीक है, और एंजाइम के इर्द गिर्द क्या है? मेम्ब्रेन है। दैट विल बी इंडिकेट दैट एंजाइम इज़ प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द लाइजोसोम। ठीक है, अब लाइजोसोम जो सा है अभी फूड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए उसे हमने कहा कि ये प्राइमरी लाइजोसोम है। अब ये है हमारा फूड मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो सा है ये फूड मॉलिक्यूल ट्रैवल हुआ है इनटू द लाइजोसोम। ठीक है, अब जब लाइजोसोम के अंदर जो सा है वो फूड मॉलिक्यूल आ गया तो ये जब फूड मॉलिक्यूल जो सा है वो लाइजोसोम के अंदर चले गया तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। सेकेंडरी लाइजोसोम। सेकेंडरी लाइजोसोम किस तरह फॉर्मेशन हुआ? जब जो सा है वो फूड मॉलिक्यूल जो सा है वो इसके अंदर चले गया तो सेकेंडरी लाइजोसोम प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या है? एंजाइम है और प्लस फूड मॉलिक्यूल है। तो उसने क्या बना दिया? सेकेंडरी लाइजोसोम। अब क्या हुआ जब फूड मॉलिक्यूल लाइजोसोम के अंदर चले गया या सेकेंडरी लाइजोसोम बन गया जब, तो फिर क्या होगा कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। डाइजेशन किस तरह होगी? एंजाइम के थ्रू, जो कि लाइजोसोम में प्रेजेंट थे। ठीक है, अब ये जो सा बड़ा सा मॉलिक्यूल था फूड मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गई फूड मॉलिक्यूल की, ब्रेक डाउन हो गया कौन? फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, और फिर जब ब्रेक डाउन हो गया तो इस तरह की जो सी है वो शक्ल आ गई, यानी छोटे छोटे टुकड़े हो गए फूड मॉलिक्यूल के। बड़े जो टुकड़ा था वो छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लाइजोसोम जो सा है वो डिफ्यूज़ कर देता है स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द फूड को। ठीक है, जो हमने ब्रेक डाउन की फूड मॉलिक्यूल की वो डिस्कार्ड हो जाती है फ्रॉम द लाइजोसोम। ठीक है, डिफ्यूज़ हो गया मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो डिफ्यूज़ हो गए लाइजोसोम से। ठीक है, स्मॉलर जो सा है वो फूड मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो गए फ्रॉम द लाइजोसोम। ठीक है, जब उसकी ब्रेक डाउन हो गई। ये था अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लाइजोसोम के लाइजोसोम की जो सी है वो
कैसे फंक्शन इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो सा है वो सिंपल लाइसोसोम था जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट था। सिंपल लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। फूड मॉलिक्यूल जब लाइसोसोम के अंदर चले गया उससे हमने कहा कि सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्मेशन हो गई। एंजाइम और जब फूड मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जो सा है उसके बाद इसके लाइसोसोम के अंदर जो सा है वो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी डाइजेशन स्टार्ट हो गई फूड मॉलिक्यूल की। जब जो सा है वो लार्ज फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया इनटू द स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स, फिर उसने लाइसोसोम ने जो सा है वो डिफ्यूज़ कर दिए फूड मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो किस तरह इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। बेसिकली हमें ये भी पता होना चाहिए कि गोल्जी अपरेटस बेसिकली प्रोड्यूस करता है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम यानी जो सा है हमने अभी पढ़ा कि लाइसोसोम क्या मेम्ब्रेन जो सा है वो फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी अपरेटस। तो इसी से हमें इंडिकेशन है कि अब कंप्लीट जो सा है वो लाइसोसोम बन गया, तो इसे हम प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये था अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि लाइसोसोम की डिस्कवरी, मेम्ब्रेन प्रेजेंस पढ़ी कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फंक्शन पढ़ा, फिर उसकी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन पढ़ी कि मेम्ब्रेन जो सा है वो किस तरह फॉर्मेट होती है इनटू द लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन हमने पढ़ी। उसके बाद हमने डिटेल पढ़ी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोम, यानी मैकेनिज्म यानी फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम कैसे इंपॉर्टेंट होता है इनटू द सेल। ये था अबाउट द लाइसोसोम। अगर आपने लाइसोसोम के अलावा गोल्जी अपरेटस की वीडियो देखनी है तो अपकमिंग वीडियोस जो सी हैं वो लाइसोसोम के अलावा गोल्जी अपरेटस पे होगी, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो जो हमारी अबाउट द राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थी उसकी लिंक जो सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. I will do my best. Thank you.